नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडिया एग्जाम्स में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जेटेट से रिलेटेड एक टॉपिक है ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। जरूर आप इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि अब आपका जेटेट का एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए। एक नंबर का क्वेश्चन है, WWF से क्या आशय है। ठीक है, तो इसका मीन्स फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, वर्ल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड लाइफ फंड। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो ये पांडा है जो दैत्याकार होता है। संकटग्रस्त जंतु जो रेड डाटा बुक्स में इसका नाम लिखा हुआ है, तो ये पाया जाता है चीन में। ठीक है, भारत और चीन के बॉर्डर आसपास मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। ठीक है, चाहे बायोम में जो बोल सकते हैं, तो इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन की प्रणेता। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन, ठीक है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता मतलब शुरुआत कौन किया था। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ध्यान से देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। ठीक है, तो फ्लोरा और फना क्या सूचित करता है? तो पेड़ पौधे और जंतुओं को। ठीक है, क्लियर है, देखिए फ्लोरा और फना। चलिए नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। ठीक है, तो सभी जान रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखिए नेक्स्ट, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो जो चिपको आंदोलन चला था वो उत्तराखंड राज्य में चला था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्तियां के लिए प्रयुक्त पद है। तो किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम, ठीक है, जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है स्वस्थानी संरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों में भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। कच्छप मतलब कछुआ। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ठीक है, तो देखिए ओलिव रिडले की है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में अधिक संख्या किसकी है? तो देखिए ओलिव रिडले। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सा संस्था काम करता है? ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सा संस्था कार्य करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है IUCN। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक सरला बहन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार कौन है? तो वृक्ष मित्र। चलिए नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। तो देखिए विलुप्त हो रहे जीव, सफेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव। तो रेड डाटा बुक उसे कहा जाता है जिसमें विलुप्त प्राय जैसे प्रजातियों का नाम लिखा जाता है और उसके संरक्षण पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, अभ्रण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, तो अभ्रण्य का संबंध वन्य जीव संरक्षण से है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। ठीक है, हमेशा नाम आते रहता है, आंदोलन करती है। चलिए नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन ये हो चुका है। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो दोस्तों वही पुस्तक रेड डाटा बुक। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? ठीक है, तो WWF फॉर नेचर भारत। चलिए नेक्स्ट है, एक अध्यापक मेधा पाटकर एवं अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दे पर है। ठीक है, दोनों पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई। चलिए नेक्स्ट है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ठीक है, तो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? तो बढ़ती है। ठीक है, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। तो पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना। ठीक है, देखिए 24 नंबर, चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था? तो रैनी गांव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो जल संरक्षण के कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से है? ठीक है, तो देखिए, तो इसका आंसर होगा हिमालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नाम क्षेत्र नहीं है? ठीक है, सूची में नाम क्षेत्र नहीं है। तो देखिए रामसर, ठीक है, घोषणा सूची में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो बूलर झील है। ठीक है, तो देखिए रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन है? तो इस बुक को कौन जारी करता है? ठीक है, तो IUCN। तो दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन था जेटेट से संबंधित जो इन्वायरमेंटल साइंस है। ठीक है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।